हेलो फ्रेंड्स, बुकीपीडिया पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं द आर्ट ऑफ रीडिंग माइंड्स बाय हेनरिक फेक्स बुक के बारे में। अमित आज ऑफिस से वापस घर आया तो सीधा अपने कमरे में जाकर बिस्तर पर बैठ गया। उसने अपने हाथ में पकड़ी किताब को देखा। यह वही किताब थी जिसे उसने कल से पढ़ना शुरू किया था, द आर्ट ऑफ रीडिंग माइंड्स। इस किताब के बारे में उसने अपने एक दोस्त से सुना था जो साइकोलॉजी में बहुत रुचि रखता था। दोस्त ने कहा था कि इस किताब में ऐसे सीक्रेट्स हैं जो किसी के भी माइंड को पढ़ने में मदद कर सकते हैं। अमित ने उत्सुकता से किताब का पहला पन्ना पलटा। पहली लाइन में ही लिखा था कि अंडरस्टैंडिंग नॉन वर्बल कम्युनिकेशन यानी गैर शाब्दिक संचार को समझना। उसने पढ़ना शुरू किया और महसूस किया कि यह विषय कितना दिलचस्प है। लेखक का कहना था कि लोग अक्सर जो महसूस करते हैं वह हमेशा बोलकर नहीं बताते। कई बार उनके शरीर की हरकतें, चेहरे के भाव और उनके हाव भाव उनकी भावनाओं का असली हाल बताते हैं। अमित सोचने लगा कि अगर वह सच में दूसरों के विचार और भावनाएं पढ़ सकता है तो यह तो किसी सुपर पावर से कम नहीं होगा। उसने तय किया कि आज से वह लोगों की बॉडी लैंग्वेज को गहराई से ऑब्जर्व करेगा, देखेगा कि उनके चेहरे के भाव, उनके जेस्चर और उनकी नजरें क्या कहती हैं। ये सोचते हुए वह सोने चला गया और रात को उसने किताब में पढ़ी बातों को अपने दिमाग में घुमाते हुए काफी देर तक सोचता रहा। अगले दिन ऑफिस में पहुंचते ही अमित ने तय किया कि आज वह अपने सहकर्मियों पर यह नई तकनीक आजमाए। सबसे पहले उसके पास उसका करीबी दोस्त राहुल आया। राहुल के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी, लेकिन अमित ने गौर किया कि उसकी आंखें थकी थकी सी लग रही थी। राहुल ने अमित को देखकर कहा, यार आज का दिन बहुत हेक्टिक था, लगता है काम कभी खत्म ही नहीं होगा। अमित ने बिना कुछ कहे राहुल के हाव भाव को ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया। वह देख सकता था कि राहुल के चेहरे पर मुस्कान तो थी, लेकिन उसके कंधे झुके हुए थे और उसकी उंगलियां नर्वस तरीके से उसकी पैंट की जेब के पास खेल रही थी। यह किताब की जानकारी के हिसाब से उसके अंदर किसी परेशानी का संकेत हो सकता था। अमित ने सोचा कि शायद राहुल दिखावा कर रहा है कि सब ठीक है, पर असल में उसे किसी बात की चिंता है। उसने कैजुअली उससे पूछा, अरे तेरा दिन तो हेक्टिक था, पर यह सब काम के बाहर के कुछ इश्यूज लग रहे हैं। राहुल एक पल के लिए चौंका और फिर धीमे से बोला, हाँ यार, एक्चुअली घर पर कुछ टेंशन्स चल रही हैं, पर मैंने सोचा ऑफिस में इसका असर नहीं आने दूं। अमित को लगा कि उसकी नई स्किल सच में काम कर रही है। उसने सोचा कि अगर किताब की मदद से वह नॉन वर्बल क्यूज को इतनी जल्दी समझ सकता है तो शायद वह दूसरों के साथ भी इसे आजमा सकता है। फिर लंच ब्रेक में अमित ने प्रिया को देखा जो उनकी ऑफिस की एचआर थी। प्रिया ने भी अमित को देखा और हल्की मुस्कान दी, लेकिन अमित ने गौर किया कि उसके चेहरे पर कुछ हद तक चिंता थी। उसका पेन बार बार हाथ से गिर रहा था और वह बिना बात उसे उठाकर फिर से घुमा रही थी। किताब की जानकारी के हिसाब से यह नर्वसनेस का संकेत हो सकता था। अमित ने सोचा कि शायद कुछ बात उसे परेशान कर रही है। उसने प्रिया से कैजुअली पूछा, अरे प्रिया, सब ठीक तो है ना? तुम कुछ चिंतित लग रही हो। प्रिया ने अमित की तरफ देखा, थोड़ी हैरान हुई और बोली, अमित तुमने कैसे पहचाना? सच कहूँ तो हाँ, एक बड़ी समस्या है। मैं सोच रही थी कि इसे कैसे हैंडल करूँ। अमित का आत्मविश्वास और बढ़ गया। उसे लगा कि इस किताब में सचमुच एक जादू है। इस नए नजरिए से उसने महसूस किया कि लोग अक्सर अपने अंदर के भावों को छुपा लेते हैं, लेकिन अगर सही तरीके से देखा जाए तो उनके जेस्चर और एक्सप्रेशन से काफी कुछ समझा जा सकता है। दिन बीतता गया और अमित इस स्किल को अपने रोजमर्रा की जिंदगी में और लोगों पर भी आजमाने लगा। कुछ दिनों बाद वह अपने एक पुराने दोस्त विक्रम से मिलने के लिए गया। विक्रम काफी समय बाद शहर में आया था और उन्होंने सोचा कि साथ में डिनर करेंगे। डिनर के दौरान अमित ने महसूस किया कि विक्रम के चेहरे पर हल्की उदासी थी। हालांकि वह हंसते हुए बातें कर रहा था, लेकिन उसके हंसने का तरीका कुछ फोर्स्ड लग रहा था। अमित ने नोटिस किया कि विक्रम बार बार अपने कप में रखे पानी को देख रहा था और उसकी उंगलियां कांप रही थी। किताब की सलाह के हिसाब से ऐसे छोटे छोटे जेस्चर अक्सर एंजाइटी का संकेत होते हैं। अमित ने हिम्मत करके पूछा, विक्रम क्या सब ठीक है? तुम कुछ परेशान लग रहे हो। विक्रम ने उसकी तरफ देखा और फिर एक गहरी सांस लेकर बोला, यार मैंने सोचा नहीं था कि तुम यह नोटिस करोगे। दरअसल मैं एक बड़ी प्रॉब्लम में हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि किससे बात करूँ। अमित ने महसूस किया कि उसके फ्रेंड सर्कल में बहुत से लोग अपनी समस्याएं किसी से शेयर नहीं करते, लेकिन जेस्चर्स और एक्सप्रेशन से सब कुछ साफ साफ पता लगाया जा सकता है। उसे लगा कि इस किताब में सच में वह सारी बातें हैं जो उसने कभी नोटिस नहीं की थी।
कुछ हफ्ते बाद ऑफिस में एक मीटिंग थी जिसमें कंपनी के सीईओ और मैनेजर शामिल थे। अमित ने सोचा कि यह नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स यहाँ भी काम में आ सकती है। जैसे ही मीटिंग शुरू हुई, अमित ने सीईओ के हाव भाव पर ध्यान देना शुरू किया। सीईओ बोलते वक्त अपने हाथों से टेबल के कोने पर बार बार टैप कर रहे थे और उनकी नजरें सीधी किसी एक पॉइंट पर टिकी थी। अमित ने किताब में पढ़ा था कि ऐसा बिहेवियर तब देखा जाता है जब किसी को इंटरनली कोई बड़ी चिंता होती है जो वह बाहर नहीं लाना चाहते। अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं या हमें यूपीआई के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं। मीटिंग के बाद अमित ने अपने मैनेजर से कैजुअली पूछा, आपने नोटिस किया सर कुछ